गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा सौर मंडल है उसके बारे में। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो दिखाई देने वाला जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। उपग्रह का मतलब ये होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड होते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह। अर्थात ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के साथ साथ ये चलता है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह। अर्थात ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक है ना, 8 ग्रह हैं। अब देखिए, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ये सभी जो 8 ग्रह, ये जो ऊष्मा प्राप्त करते हैं और जो प्रकाश प्राप्त करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सूर्य से करते हैं। और उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। अर्थात चंद्रमा होने का मतलब ये है कि कुछ ग्रह, जैसे हमारा पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। ऐसे कई ग्रह है जिनके क्या है? उपग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात उपग्रह होते हैं। अब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सूर्य 8 ग्रह, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अर्थात सौर मंडल में क्या क्या है? सूर्य है, 8 ग्रह है, उपग्रह है, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब है जो सूर्य के चक्कर तो लगाते हैं लेकिन अन्य पिंडों का रास्ता काटते हैं। ऐसे जो खगोलीय पिंड है उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। उल्का पिंड, उल्का पिंड का मतलब ये होता है कि आसमान में कई ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड आपस में जब टकरा जाते हैं तो इनका कुछ हिस्सा टूटकर धरातल की तरफ आने लगता है। इसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। अर्थात इन सभी को मिलाकर हम क्या कहेंगे? सौर परिवार कहेंगे। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। अर्थात सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य। ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब है बीच में स्थित है। केंद्र का मतलब क्या हुआ? बीच में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। जो सूर्य है वो गर्म गैसों का पिंड है। हाइड्रोजन, हीलियम जो गर्म गैसें हैं, उन गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। अर्थात जो सौर मंडल है वो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होने के कारण ये क्या है? सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अर्थात जो सौर मंडल के जो और अन्य ग्रह हैं वो सभी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करते हैं, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। वैसे तो कहें तो सबसे जो नज़दीक है हमारे, वो क्या है? सूर्य। सबसे नज़दीक क्या है? सूर्य है। ठीक है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये हमसे। कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। अर्थात हमारी पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसलिए इसका जो प्रकाश है वो प्रकाश हमें इतना महसूस नहीं होता, इसकी ऊष्मा इतनी महसूस नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ग्रह। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। जो सूर्य से दूरी के अनुसार, अर्थात जो सूर्य से दूरी है उसके अनुसार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसे हम अरुण और वरुण भी कह सकते हैं। ठीक है ना। अर्थात टोटल जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 है। नंबर 1 पे बुध है, दूसरा शुक्र,
तीसरा पृथ्वी, नंबर 4 मंगल, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शनि, नंबर 7 यूरेनस और नंबर 8 नेपच्यून। ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, ये एक ट्रिक है, इसके अनुसार हम याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, अर्थात इनका जो पहला पहला अक्षर है उससे हम याद रख सकते हैं MEVEMJSUN, इससे हम इनको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित पथ होता है यानी कि एक निश्चित रास्ता होता है, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, अर्थात बहुत दूर है और वृत्त के समान है, अर्थात चारों तरफ घूमते हुए रास्ता है। इसे हम कक्षा कहते हैं। जो ग्रह अपने निश्चित परिपथ पर चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस स्थान को कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध जो ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक माना जाता है, अर्थात सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं, अर्थात कितना समय लगता है, बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी को शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान, अर्थात जो शुक्र ग्रह उसका आकार और इसकी जो आकृति है वो पृथ्वी के जैसी है, एक समान है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 में UB313 या साइरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अर्थात क्या है कि ये जो प्लूटो था ये अन्य ग्रहों का रास्ता काटता था, इसलिए इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रह की श्रेणी से निकालकर ये 2006 में, अर्थात 2006 से पहले कितने ग्रह माने जाते थे, 9, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। ठीक है। अर्थात पहले जो ग्रह थे उनकी संख्या 9 थी और वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8, जो अभी आपने पढ़े। ठीक है। अब आगे हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है।